are watching Delhi News. चल रही है इस मस्जिद पे, आप भी राजनीति करने आ गए? मस्जिद जो है अल्लाह का घर जो है वो क़यामत तक के सातों ज़मीन नीचे और सात आसमान ऊपर तक के वो मस्जिद ही रहे। साल से अगर एक आदमी यहाँ का मुंबा देवी का एमएलए है बराबर, और वो यहाँ खड़े रह के ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम मेरे पास 4 साल पहले भी मैं यहाँ आकर गया और मुझे कोई चीज़ का उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया। करोड़ 10 लाख रुपए का 11,000 स्क्वायर फीट की जगह का एक सेल एग्रीमेंट बना है। यहाँ के जो ट्रस्टी है क्या नाम था? उसका नाम है शोएब जकरिया नूरानी, उनका नाम, उनका उर्फ जो है वो हारून नूरानी है, और उनके और भी ट्रस्टी है जो उनके भाई है और उनकी बीवियां हैं। ये बेच नहीं पाएंगे। ये बहुत शातिर आदमी है हारून नूरानी, और इतना ये मक्कार आदमी था, और इनके साथ में एसबीडी के साथ में इन लोगों ने इतनी मक्कारी दिखाई, उनको बड़े छोटे मक्कार को बड़ा मक्कार मिल गया। एसबीटी के अंदर जो आपका ये पूरा जो डेवलपमेंट है इसमें औकाफ की जितनी जगह है हमारे पास बाकायदा लिस्ट है, कुछ 22-23 बिल्डिंग से औकाफ की जो बिल्कुल डेमोलिश कर दी है। वक्फ बोर्ड सो रही थी। अब तो जाइए, आपका मेरा ताल्लुक इस्माइलिया हॉस्पिटल से। प्रिंस अली खान, वो तो छाती ठोक के, हाँ, अमीन पटेल जी ने, सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने छाती ठोक के बोल दिया, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि वो वक़्फ़ नहीं है। भाई कल जो टीम थी वो अलग थी और आप लोग आज अलग है, तो मेरे को ये क्लेरिफाई करेंगे कि कल जितने लोग थे यहाँ पर जिम्मेदारान, जिन्होंने अमीन पटेल जी से बात की थी, असलम शेख से बात की थी, और जिन्होंने इनसे बात की थी, राहुल नार्वेकर साहब से, वो लोग अलग थे, आज सब अलग चेहरे हैं। कौन सी ट्रस्ट है अभी? अभी तो आपने कहा ट्रस्ट भेज दिया है। हाँ, तो कौन है अभी इस वक्त तो जो प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जो नाम एक्चुअल बोलिए, प्रॉपर्टी कार्ड वो छोड़िए, आपको तो पता होगा, आप यहाँ पे टेनेंट हो। एसबीयूटी सेल कभी हुआ था ये? 2016। तो 19 में वक़्फ़ को ना जा रहे हम तो सब खाली नेता है तो आप भी आ नहीं, हम तो मातम करने आए। का इलेक्शन लड़ चुके हैं। आपका टारगेट हमेशा अरविंद सावंत साहब या एमपी जो खड़े हुए थे वो होना चाहिए, बट आपके सोशल मीडिया पोस्ट से हमेशा एक एमएलए, जो 6 एमएलए रहते हैं एमपी, मगर आपका टारगेट हमेशा अमीन पटेल के लिए ही रहता है। आपके मैसेज की अभी बताइए कहाँ है एमपी साहब? अरविंद सावंत साहब कहाँ है? हमारे मुद्दे, हमारे मसले जो है आज भी यहाँ पर, आज भी हमने एमपी साहब से कहा कि भाई आप है कहाँ। और रही बात, आप कह रहे हैं कि एक एमएलए के पीछे, तो हमारे पास 15 साल हमने उनको वोट दिया है। अमीन पटेल, हम यहाँ के रहवासी है, हमारी ज़िंदगी, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, तो हम आज जो है वो मुद्दे की राजनीति है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर अगर आप फिर से कंटेस्ट करते तो 15 साल आपने क्या किया? दोस्तों, मस्जिद पर राजनीति जो है गरमाई जा रही है। आपको पता है कल अमीन पटेल आए थे, असलम शेख आए थे, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर आए थे, राहुल नार्वेकर साहब आए थे। तो हम आपको बता दें, ये बोरी मोहल्ले में एसबीयूटी प्रोजेक्ट में ये एक मस्जिद है, और हाँ, हाजी इस्माइल हाजी मुसाफिर खाने के नाम से मस्जिद से फेमस थी। ऊपर घर था, नीचे मस्जिद बनाई गई। एसबीयूटी का कहना है कि ये प्रेयर हॉल है, इनका कहना है मस्जिद है। वक्फ में मैटर कई सालों से चल रहा है। आज यहाँ पर शोएब खतीब साहब आए हुए हैं। आपको पता है शोएब खतीब साहब एमपी इलेक्शन लड़ चुके हैं बीएसपी से। शोएब भाई, राजनीति चल रही है इस मस्जिद पे, आप भी राजनीति करने आ गए? नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति करने के लिए नहीं आया। मैं तो इस चीज़ के लिए पहले भी इनसे मुलाकात करके गया था, और सुप्रीम कोर्ट तक के जो बागवाला साहब जो केस लड़ रहे हैं, इनसे बाकायदा इस चीज़ को लेकर हमारी बात होती रही है, और वक्तन फ़वक्तन हम जो है इसके ऊपर नज़र रखते हैं। तो राजनीति करने के लिए मस्जिद को बिल्कुल नहीं है। हमने इससे 2 साल पहले भी जब कुछ इश्यूज़ हुए थे, इसी बात आई थी कि अरे अब ये जो है डेमोलेशन का ऑर्डर निकला है, और जो बैक साइड का हिस्सा, एक साइड का हिस्सा जो था वो कहीं ना कहीं डेलिब्रेटेड बताकर तोड़ा गया। उस वक्त भी हम यहाँ पे मौजूद थे, और उस वक्त भी इसी की फिक्र थी कि अल्लाह का घर है, किसी दर्जे में हमारा लग जावे और अल्लाह के घर जो है वो बच जावे। तो एक बात होती है कि मस्जिद जो रहती है, तो क्या रीडेवलपमेंट जब भी कहीं पे भी होता है, जैसे शहर बनता है या होता है, तो क्या मस्जिद का वक़्फ़ में क्या प्रोविज़न है? यानी इस्लाम में क्या प्रोविज़न, अगर कोई रीडेवलपमेंट हुआ या कुछ हुआ तो मस्जिद को क्या किया जा सकता है? आप तो खुद जामा मस्जिद वाले हो, तो आप अच्छी रोशनी डाल सकते हो। जो है इसके अंदर मस्जिद जो है अल्लाह का घर जो है वो क़यामत तक के सातों ज़मीन नीचे और सात आसमान ऊपर तक के वो मस्जिद ही रहेगी। हम उसके अंदर अगर डेवलपमेंट करने जाते हैं तो वो मुफ्तियान उसके अंदर रास्ते बताते हैं कि भाई रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा वो इश्यूज़ है, मतलब पूरा डेवलपमेंट, पूरा एरिया बैठ रहा है, तो वो मुफ्तियान का काम है, बाकायदा मुफ्तियान जो है उसके ऊपर फतवा देंगे। लेकिन जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी, 7 ज़मीन नीचे और 7 आसमान ऊपर तक के, वो पूरा के पूरा एरिया मस्जिद में ही रहेगा। जैसे आपने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट में और यूसुफ बागवाला साहब के साथ थे, क्या आपको आउटकम निकला कि क्या पोजीशन इस मस्जिद की आज? देखिए, जो लोग जो है इतना हुआट हो गया अचानक, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक चीज़ दबी हुई थी, अचानक ऑल ऑफ अ सडन कैसे ऊपर आ गई? देखिए, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक वीडियो वायरल हुआ और बताया गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हालात जो है मस्जिद की खस्ता हालात है।
और खस्ता हालात होने की वजह से पानी टपक रहा था, बारिश काफ़ी हो रही थी, रास्ते बिल्कुल बंद थे। अभी मैं आपको पूछता हूँ, आपने भी ये पाइचे ऊपर किए, किस लिए किया आपने ये? जी अरे बताइए ना, किस लिए किया आपने ये? जी कीचड़ है। कीचड़ है, यहाँ से मतलब ये पता है कि यहाँ से हम आ ही नहीं सकते, हमारे कपड़े गंदे हुए बिना, और पैर ठीक है, कीचड़ अपना मसला नहीं है। नहीं, मसला कीचड़ नहीं, ये कीचड़ अपना- बताना मसला नहीं है। कीचड़ बताना ये मसला है कि अपनी मनमानी के ऊपर सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, इनकी डंपिंग गाड़ी, इनकी सीमेंट की गाड़ी, इनकी सारी चीज़ें अपनी जगह से आएगी। डंपिंग गाड़ी का प्रॉब्लम है कि मस्जिद का प्रॉब्लम? हम अब सारे प्रॉब्लम बता रहे हैं हम आपको। मस्जिद का तो प्रॉब्लम, आपने ये कहा कि मस्जिद के ऊपर राजनीति, आपने क्या सवाल किया था अभी? जी, आप भी राजनीति करने आ गए। हाँ, वो तो मैंने उसका जवाब आपको दे दिया। उसके बाद दूसरा सवाल आपने ये मैंने किया कहा था कि आज ये ये अचानक जो, हाँ आज जो आया, तो मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे, जैसे आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप भी देखते, तो एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो जिसकी वजह से उसी तरीके से जो नेता लोग हैं, जो पहले 4 साल पहले भी यहाँ आके गए और उन्होंने यहाँ आपको इंटरव्यू दिया कि हम 4 साल पहले भी आके गए थे और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कागज़ का टुकड़ा तक हमको नहीं दिया। एलिगेशन क्या लग रहा है? मतलब आप खुल के बात करते हैं। किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हम ना, हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे ना, हम तो ये फिर भी चाह रहे हैं। राजनीति करें, मतलब तो हमारा तकलीफ क्या है? जो ये education नेता है, आके 15 गए साल से जो है, 4 साल पहले नेता आके गए थे, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, तो 15 साल से अगर एक आदमी यहाँ का मुंबा देवी का एमएलए है, बराबर, और वो यहाँ खड़े रह के ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम, मेरे पास 4 साल पहले भी मैं यहाँ आकर गया और मुझे कोई चीज़ का उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया, एक कंप्लेंट पेपर नहीं दी, तो आप मुझे ये बताइए कि आज अमीन पटेल साहब या कोई भी एमएलए की उस एरिया की जिम्मेदारी क्या है? अगर वो इतना सेंसिटिव इश्यूज़ है, ये चीज़ें है कि ये अल्लाह का घर है, बराबर है, तो उसके लिए उन्होंने क्यों नहीं 4 साल में कोई चीज़ को पहल की? हमारा आपसे ये सवाल है कि क्यों मुंबा देवी की जो मसले को लेकर पिछले 15 तो ये भी दिनों में, पूछा ना कि डेवलपमेंट हुआ है तो उसका कोई प्लान बनाऊंगा, तो उसमें इस मस्जिद की क्या पोजीशन आपने ये भी आज देखा? भी हमारे पास वो प्लान के अंदर, तो इस मस्जिद इसके की क्या मस्जिद दिखा रही है, आज भी मस्जिद दिखा रही है। देखिए मेरे पास तो बाकायदा प्लान है इसका। तो जब प्लान में मस्जिद दिखा रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने, सुनिए, मैंने कल अमीन पटेल जी से पूछा था, एक मिनट सुनिए ना, मैं लोगों को बता दूं, मैंने कल अमीन पटेल जी से एक मिनट, मैंने उनसे पूछा था कि आप यहाँ के एमएलए, जैसे आपने कहा 15 साल से एमएलए, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई डेवलपमेंट प्लान पहले बनता है, प्लान पहले बनता है, इस मस्जिद की पोजीशन क्या है? तो उन्होंने क्या कहा, मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा 2 मस्जिद का है, इसका मेरे को पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, उस पर मैं चाह रहा अब मैं आपको डिटेल मैं बताता चाह रहा हूँ उस पे हूँ। बोलिए। इसको पहली बात तो मस्जिद को कंसीडर ही नहीं किया गया कि ये मस्जिद है करके, इसको अलग अलग नाम दिए गए, गोदाउन बताया गया, प्रे हॉल बताया गया, मुसाफिर खाना बताया गया। ये सारी चीज़ों को करते हुए बाकायदा सेल एग्रीमेंट बना। कितने कितने करोड़ का सेल एग्रीमेंट बना? 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 11,000 स्क्वायर फीट की जगह का एक सेल एग्रीमेंट बना है। और जो मैंने आज से किसके बीच में बना हुआ? ये यहाँ के जो ट्रस्टी है, क्या नाम था? उसका नाम है शोएब ज़करिया नूरानी, उनका नाम, उनका उर्फ जो है वो हारून नूरानी है, और उनके और भी ट्रस्टी है जो उनके भाई है और उनकी बीवियां हैं। इस तरीके से इस ट्रस्टीज़ है वो लोग। इसको वो लोगों ने यहाँ पर जो बताना, उनका जो मेन मकसद था कि प्रेयर हॉल बताएंगे तो ये सेल कर पाएंगे, इसको अगर मस्जिद बोलते हैं तो ये बेच नहीं पाएंगे। ये बहुत शातिर आदमी है हारून नूरानी, और इतना ये मक्कार आदमी था, और इनके साथ में एसबीडी के साथ में इन लोगों ने इतनी मक्कारी दिखाई, उनको बड़े छोटे मक्कार को बड़ा मक्कार मिल गया, और इन लोगों ने उसको ये डिक्लेयर किया कि ये जो जगह है ये प्रेयर हॉल है, प्रेयर रूम है। अगर ये नहीं बताता, अगर वो मस्जिद दिखता, जबकि ये 1935, 1940, 1953 से लेके आज तक पुलिस का रिकॉर्ड, बीएमसी का रिकॉर्ड, कस्टम्स के अंदर रिकॉर्ड, कलेक्टर के रिकॉर्ड में सब जगह पे मस्जिद है। तो आप क्यों नहीं इसको मस्जिद बोल रहे हैं? क्योंकि आप डेवलपमेंट जैसे आपने बताया उसमें यहाँ मस्जिद दिखाई है, आपने देखा होगा? मस्जिद जो है, हमारे पास जो प्लान है, पुराना प्लान, उसमें इसको मस्जिद दिखाई गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो ट्रस्ट के नाम पर है, तो हम उसको मस्जिद कंसीडर करते हैं। सलीम भाई, सबसे बड़ा जो मसला है, इसको एसब्यूटी के अंदर जो आपका ये पूरा जो डेवलपमेंट है, इसमें औकाफ की जितनी जगह है, हमारे पास बाकायदा लिस्ट है, कुछ 22-23 बिल्डिंग से औकाफ की जो बिल्कुल डेमोलिश कर दी गई है। ये भी एक बिल्डिंग है, ये भी एक क्या वक्फ बोर्ड सो रही थी? अब तो वो वक्फ बोर्ड सो रही थी। लोग वक्फ बोर्ड चिल्ला रहे हो, वक्फ बोर्ड से आप लोग, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये बहुत टेक्निकल बात है। आप बोले वक्फ बोर्ड 22 बिल्डिंग है जो वक्फ बोर्ड का ये हो गया, ये बोले कि एक मिनट, ये बोले कि भाई वो बेच दिए, तो वक्फ बोर्ड सोती है क्या? तो हम उसके पास क्यों जाते हैं? कानूनी तोड़ मड़ोड़ की सारी कहानियां है। आज बता दूं मैं आपको सर, जब जो वक्फ बोर्ड में एनओसी के बगैर, सुनो ना सर, आज इतनी ट्रस्ट है, आज इसका भी जो मसला है, आज एसएलपी के अंदर जितनी ट्रस्ट आ गई,
हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला, उसके अंदर 90-80 ट्रस्ट जो 200 ट्रस्ट है उसमें वो सारी प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं खेल बनता ही है ना कहीं कोई ना कोई तोड़ मरोड़ लेना आता है। जाहिर सी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है तो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं आज ये सीईओ के पास जाके उन्होंने चेयरमैन के पास, सॉरी इन्होंने डिस्प्यूट ऐसा डाल दिया है, इन्होंने नहीं डाला, नहीं इन्होंने नहीं नहीं, डाला इन्होंने, मगर मैं बता रहा हूँ डिस्प्यूट ऐसा अराइज हो जाता है कि भाई ये वकफ है कि नहीं है। हाँ। इसमें 25 साल से यही चल रहा है। यही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया था, जो इनको कमेटी बना के देगी थी, ये भी इनके हाथ में ही दे दिया। अभी ये इनकी मर्जी, जिसको वकफ कर दी है। तो वही तो मसला है कि आज आपने उसकी मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है? उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है ना, जो बॉडी बन गई है बस उसी को अथॉरिटी दी गई है। तो इतनी भी तो अथॉरिटी नहीं। कल को अगर समझो इस मस्जिद के साथ डिक्लेयर हो जाता है कि ये वकफ नहीं है, बहुत सी चीज़ों के लिए डिक्लेयर हो गया, तो फिर उसके लिए आदमी जाएगा। काफ़ी सवाल किए थे। आपका ताल्लुक कोर्ट में जाइए। आपका मेरा ताल्लुक इस्माइलिया हॉस्पिटल से। प्रिंस अली खान, वो तो छाती ठोक के, हाँ अमीन पटेल जी ने, सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने छाती ठोक के बोल दिया, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि वो वकफ नहीं है। देखिए उन्होंने तो एक चीज़ ये भी कही कि पहले उन्होंने ये कहा कि ना मैं वहाँ का ट्रस्टी हूँ, ना मैं वहाँ का जिम्मेदार हूँ, मैं वहाँ का रेसिडेंशियल हूँ। एक रेसिडेंशियल आदमी जो है, वहाँ का रहवासी आदमी जो है, इतनी स्ट्रांगली बात कर रहा है तो वो बड़ी ताज्जुब की बात है। जबकि एविडेंस जो है यही चीज़ उनके ट्रस्टी बोले वहाँ, जब उन्होंने तो बता दिया कि हम तो वहाँ के ट्रस्टी है ही नहीं, फिर उन्होंने एक आम आदमी जो है वो इतना स्ट्रांगली बोल रहे, जबकि हमने आपको हम शेयर करेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर एफिडेविट फाइल की गई है जी। वो लेडीज की एक एफिडेविट थी जो प्रिंस अली खान पे थी। वक्फ की लेडीज़ की नहीं है, लेडीज़ पिटिशनर है, लेडीज़ ने केस फाइल किया है, उसके ऊपर काम करते हैं वो प्रिंस अली खान पे एक दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे। अभी एक बात बताइए, आप यहाँ पर आए हुए, आपने एमपी का इलेक्शन लड़ा शो पे, मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ। अच्छा हुआ इनको भी ताकत मिल रही। पहले तो मेरे को ये बात करना भाई, कल जो टीम थी वो अलग थी और आप लोग आज अलग है, तो मेरे को ये क्लेरिफाई करेंगे कि कल जितने लोग थे यहाँ पर जिम्मेदारान, जिन्होंने अमीन पटेल जी से बात की थी, असलम शेख से बात की थी, और जिन्होंने इनसे बात की थी, राहुल नार्वेकर साहब से, वो लोग अलग थे, आज सब अलग चेहरे हैं। ऐसा है कि हम लोगों को एक दिन पहले आरिफ नसीम खान साहब आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर बात की चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड में वजाहत मिर्ज़ा साहब से, और उनसे कहा कि आप लोग इनकी बातों को सुने, इनको एक टाइम दो। तो ये जो इन है ये कौन है? आप लोग का लोकस क्या? आप लोग कौन? हम लोग यहाँ के हम लोग यहाँ के टेनेंट्स है, शॉप टेनेंट्स हैं, जो ग्राउंड पे जो दुकानें हैं। मस्जिद का कोई बंदा है? क्योंकि कल इमाम साहब आके बात की। नहीं वो बराबर है। मस्जिद कैसा है, मस्जिद कम्स अंडर ट्रस्ट, और ट्रस्टी जो है उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट दे रखा है कि आप लोग कोई बात नहीं करेंगे। कौन सी ट्रस्ट है? अभी तो आपने कहा ट्रस्ट भेज दिया है। हाँ, तो कौन है अभी इस वक्त? तो जो प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जो नाम एक्चुअल बोलिए, प्रॉपर्टी कार्ड वो छोड़िए, आपको तो पता होगा, आप यहाँ पे टेनेंट हो। एसबीयूटी के इसमें है, इनको एसबीयूटी का इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जगह आज भी ट्रस्ट के अंडर में है, हाजी इस्माइल हाजी हबीब ट्रस्ट। उन्होंने तो भेज दिया, आपने बोले पूरा स्ट्रक्चर बेच दिया है और मस्जिद भी दी। अब ये है कि इतना हिस्सा तुम या तो मस्जिद बनाओ या प्रेयर हॉल के बदली में हम आपको 4th फ्लोर के ऊपर जगह देंगे। ये उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपको 4th फ्लोर पे कौन नमाज़ पढ़ने जाता है? आप बताओ मुझे। यहाँ ज़मीन के ऊपर लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते हैं, वो 4 माले पे ये लोग नमाज, मतलब ये मिली जुली सरकार। थोड़े दिन के बाद में ये प्रेयर हॉल बोल के फिर ये प्रेयर रूम बनेगा, फिर प्रेयर रूम का हाफ हो जाएगा, हाफ बिकेगा, इस तरीके से ये बेचा जाएगा। बैक टू शोभ भाई, क्या मसला कैसा सॉल्व? देखिए मसले के लिए जो है ना, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं सलीम भाई, सीधी बात करता हूँ। यहाँ कोई कितनी भी हम बातें कर ले, सियासत कर ले कि हम परमिशन दिला देंगे, हम ये कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस को दे दिया है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जो स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, ये जो गिरा हुआ या जो डेमोलिशन किया गया या गिराया गया, आप यकीन करिए ये जो 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये नहीं उठा सकते। तो क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि स्टेटस को लग गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं सर, जो गिरा हुआ गंदगी उठाने सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगी। जो है पिटीशन फाइल करना पड़ेगा उसके लिए। किया नहीं अभी तक 4 आपको पता है कि उसके लिए क्या है, नहीं कर रहे स्ट्रक्चर के लिए। अभी ये 2023 का और आज भी डेट थी, आज भी उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास हुआ है जो कल तक के अपलोड हो जाएगा। मगर ये तो तब होगा तब ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, मगर अभी इन्होंने डिस्प्यूट में ऐसा डाला कि वक्फ की नहीं है प्रॉपर्टी। तो उसी चीज़ को लेकर तो सारा मुद्दा है ना कि आज वक्फ औकाफ जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी है। इसके अंदर बाकायदा सर्टिफिकेट है, 2019 के अंदर मैंने रजिस्टर है औकाफ के अंदर। रजिस्टर करवाया था, री रजिस्टर 2019 में मैंने। ऑलरेडी ये वक्त था लेकिन इन लोगों ने हटा दिए थे, जिसकी वजह 2019 में मैंने रजिस्टर करवाया था। सेल कभी हुआ था ये? 2016।
तो 19 में वक़्फ़ का कैसे रजिस्टर हुआ? ये बिकॉज ये वक्त था नहीं ऑलरेडी। नहीं, मैंने मेरी आपका सब आप बता सकते नहीं, हो कैसा रहता है कि एक बार वक्फ किया था इन्होंने, वक्फ का रजिस्ट्रेशन था, वो अगर कहीं ना कहीं कैंसलेशन पे गया होगा तो इन्होंने बाकायदा जो है वो फिर से कोर्ट के जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी उसकी करके इन्होंने नई बॉडी बना के नहीं करके क्या उसको। करना चाह रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं करना चाह रहे, हम तो सब खाली नेता हैं तो आप भी आ नहीं नहीं, हम तो मातम करने आए कि अल्लाह के घर के लिए जो है आज इतना मसला हो गया है, इतनी चीज़ें हो गई है कि 4 साल पहले भी लोग आके गए, आज भी आके गए एक छोटे से मैसेज की बुनियाद के ऊपर। इतनी मैसेज फिक्रें, की बेसिस इतनी बात चीज़ें- करते हैं, मैसेज की बात करते हैं शोभ भाई, आप एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं, आपका टारगेट हमेशा अरविंद सावंत साहब या एमपी जो खड़े हुए थे वो होना चाहिए, बट आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से हमेशा एक एमएलए जो 6 एमएलए रहते हैं एमपी रहे, मगर आपका टारगेट हमेशा अमीन पटेल के लिए ही रहता है आपके कब की बात मैसेज कर की। रहे हैं आप जो मैं MP जब भी के मैं इलेक्शन ज़्यादा की बात कर रहे हैं, नहीं, अभी की आपका बात कर टारगेट रहे तो हमेशा एमपी का होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, एमपी का हम आपको तो इलेक्शन टारगेट करना चाहिए कि भाई अरविंद सावंत साहब क्यों नहीं आए, कहाँ है? जी आप जी तो जी हमेशा अमीन पटेल ही बोलते नहीं हैं, नहीं क्यों ऐसे, नहीं, क्या रीज़न? पहले तो हम एमपी जो है अरविंद सावंत साहब, एमपी साहब के लिए हमने जो है इलेक्शन कैंपेनिंग में एक ही मुद्दा उठाए थे जी कि 10 साल हमने आपको वक्त दिया जी। या 10 साल आप जीत कर आए तो आपने मुंबा देवी के लिए क्या काम किया? तो वही तो मैं कह रहा हूँ तो हम आपको। तो बिल्कुल उनके अभी उनके- अभी क्या हाल है, अभी अभी आप बताइए कहाँ क्या है? हाल है? कहाँ क्या हाल है? वही हाल है जो 10 साल पहले था, वही हाल आज भी है। कहाँ है एमपी साहब? अरविंद सावंत साहब कहाँ है? हमारे मुद्दे, हमारे मसले जो है आज भी यहाँ पर एक्चुअली कोई रोड पे और कोई गली में पार्किंग के इश्यूज, जितने इश्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, सारे इश्यूज है ना। आप आइए कितने इलेक्ट्रिसिटी में क्या मसला कितने है? मसला क्या था? मसला यही है ना कि डिफॉल्ट हो गया है, वर्किंग नहीं है, काम करने के लिए पानी नहीं है, 8 दिन वर्कर नहीं है। वर्कर नहीं है, गाड़ी नहीं है। जो चीज़ अमीन पटेल साहब ने हमारी मैसेज के ऊपर या हमारी जो आवाज़ के ऊपर उन्होंने असेंबली में वो चीज़ को वो किया। तो ये एक एमपी का फर्ज नहीं बनता है कि आपको जब लिखना हम तो चाहिए वो चीज़ तो पहले कह रहे थे, हमने तो 10 नहीं, अभी तो बताना पड़ेगा। हमने तो हमने आज भी कहा, आज भी हमने एमपी साहब से कहा कि भाई आप है कहाँ। और रही बात आप कह रहे हैं कि एक एमएलए के पीछे, तो हमारे पास 15 साल हमने उनको वोट दिया है। अमीन पटेल हम यहाँ के रहवासी है, हमारी ज़िंदगी, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, तो हम आज जो है वो मुद्दे की राजनीति है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर अगर आप फिर से कंटेस्ट करते तो 15 साल आपने क्या किया। सिर्फ आपको आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि 3 काम बताते जो कौम के फ़ायदे के लिए हुए। क्या एक हॉस्पिटल बना? क्या एक कॉलेज बना? बनना ना प्रिंस आले खान, बना कहाँ गया वो अभी? कहाँ है? कहाँ नहीं गया, वो कहाँ है? और वो कैंसर हॉस्पिटल बना, कैंसर हॉस्पिटल जो है आप उसकी डिटेल निकाल लें। मगर वो अमीन भाई के इलाके में नहीं आता। नहीं ठीक है ना, नहीं आता तो भी जो है आप उसकी डिटेल निकाल लें। अमीन साहब जो ने असेंबली में कहा तो कि इन्होंने शोभ भाई ने अमीन पटेल से सवाल किया है कि 3 काम बता दें, तो कोई भी अमीन पटेल जो है चाहे तो अपने 3 काम बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। बस तो हॉस्पिटल जो बना उसकी प्रोविज़न क्या है, बीएमसी के कौन से प्लान पे बना है, पहले वो वहाँ पे क्या था, मैटरनिटी हॉस्पिटल था ग्राउंड 4 माले का, आज वो हॉस्पिटल मैटरनिटी चला गया। आज जो हमारी औरतें, हमारी बहनें जो हमला है, आज उनके इश्यूज़ है। कामाटीपुरे के लिए एक हॉस्पिटल की जो बात थी पिछले 10 साल से 2004 से वो चीज़ों के लिए बन रहे, 3 मरतबा नारियल फोड़ा गया, कहाँ है वो सब चीज़ें? ठीक है, तो आपका सवाल हमने रख दिए और देखिए हम आप कोशिश ये इनको- करते हैं कि देखिए हमारा कि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपनी हिफाजत से, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है, अपने फजल व करम से कर रहा है। किसी की माई के लाल में दम नहीं है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जब भी अगर परमिशन मिलती है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम ऐलान करते हैं कि आप हमको परमिशन दिला के दो, बनाएगा अल्लाह अपनी कुदरत से। हमको किसी के फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, ना हमको एमएलए फ़ंड की ज़रूरत है, ना हमको महाड़ा के फ़ंड की ज़रूरत है, ना बीएमसी के फ़ंड की ज़रूरत है। परमिशन की जिन्होंने कहा कि हम परमिशन दिलाएंगे पिछले 3 दिनों में, यानी जो भी अमीन पटेल है, जितने जो लोग भी आए हैं, थे, जितने लोग आए कि हम परमिशन दिला रहे हैं, हम परमिशन दिला रहे हैं, बस दिला दीजिए परमिशन। यही मुद्दा पहले भी था, यही मुद्दा आज भी है कि ये जो डेलिमिटेड कंडीशन है या जो भी है, ये स्ट्रक्चर बच जावे और ये जो एसबीटी के नाम पे जो दुनिया खड़ी हो रही है यहाँ पे, हमको ज़रूरत नहीं है, हम इस हाल में रहने को तैयार हैं। तो ये तो शोएब खतीब साहब ये भी आए, आज दौरा किए। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। सलीम शेख गलील।